नमस्कार, मैं इसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। देखिए, इस वक्त जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अप टू डेट आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में तांती ततवा को 5 से हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके बिहार सरकार रिव्यू पिटीशन में नहीं गई। और लेकिन अब चुनाव का समय है, 2025 का विधानसभा के चुनाव की तैयारी है। इसी बीच जो है बिहार सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन फिर से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। मेरे साथ बात करने के लिए हैं आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, जो लगातार लगभग 7 महीनों सड़कों पर रहे। जमीन से आसमान तक इन्होंने लड़ाई लड़ी और अंततः पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैलियां भी की। इससे लगता है कहीं ना कहीं सरकार एक वोट को, पान समाज के वोटों को लुभाने के पर कहिए, या तो वो चुनावी दबाव में आकर के या आईपी गुप्ता जी के दबाव में आकर के ये फैसला लिया गया। लेकिन बात करने के लिए बैठे हैं आईपी गुप्ता जी। जानते हैं इनसे कि क्या लगता है कि आपके वोटरों को लुभाने के लिए आपके समाज को, चूंकि उस समय आपने लगातार एक ही बात कहे, रिव्यू पिटीशन में जाओ, हमारा आरक्षण दो, आपके बच्चों को कई नौकरियां भी छीन लिया गया और लगातार ये होते रहा और आप भी आवाज उठाते रहे। लेकिन चुनावी समय में ये रिव्यू पिटीशन में जाना, और आप भी एक बार बयान में दिए कि मैंने मुख्यमंत्री से मिलने गया, मुख्यमंत्री जी मिले नहीं, 5 सत्याग्रह आंदोलन भी किए थे इस पर बीपीएससी को लेकर के। तो क्या लगता है कि ये जो अभी इस समय में रिव्यू पिटीशन में जाना और आपके ऐतिहासिक रैली का क्या प्रभाव पड़ता है? सर, स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। ये चुनाव के समय में तांती ततवा समाज को भ्रम में डालने की स्थिति जैसी ये चीजें हैं, ये छलावा है। लेकिन इस आंदोलन के दौरान जो भी मेंटल ब्लॉकेज थे, जिसके साथ सरकार हमें से भ्रम की स्थितियां में लाती थी, हमें बरगलाती थी, वो अब स्थिति नहीं है। अभी इलेक्शन के समय में इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला है। और मेरा ये पूछना है कि भाई, ये रिव्यू पिटीशन डालने के लिए इतने लंबे समय का वक्त इन्होंने क्यों लिया? अभी रिव्यू पिटीशन डाले हैं, इनका कोर्ट में डेट कब आएगा, इसकी सुनवाई कब होगी? या 2 महीने में इलेक्शन होना है, कोड ऑफ कंडक्ट लगनी है। ये सरकार के द्वारा एक छलावा है जो हम तांती ततवा समाज के साथ में, हमारे समाज के साथ में एक पुनः धोखा करने की इन्होंने कोशिश की है। लेकिन इनको समझना चाहिए कि अब वो हम पुराने तांती ततवा नहीं है, हम नए पान युग के लोग। अगर ये अपने ईमानदार हैं हमारे समाज के प्रति, तो ये पहला काम करें। जो हमारे सरकार के लोगों से हमारी जो वार्ता हुई है, सरकार के बड़े लोगों से हमारी वार्ता हुई है, और मैंने उनको ये कहा था कि हमारा जो आरक्षण वापसी का काम है वो संसद करेगा, बिल लाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ आना है या हमें पान समाज को आपके साथ लाना है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो गलत व्याख्या करके हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी, उन्हें मेरिट लिस्ट से हटाया, उन्हें मेडिकल कॉलेज से हटाया, उन्हें जितने भी रिक्रूटिंग बोर्ड है, रिक्रूटिंग कमीशन है, उनके सारे मेरिट लिस्ट से हटाए। ये कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं किया। नहीं, अभी भी नहीं। अभी मैं कहा, अभी 10 दिन पहले मैं सरकार के लोगों से मिला हूँ, वो मिले हमसे और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स मांगा कि आप मुझे दीजिए कि क्या हमने गलती किया, हमारे सरकारी ऑफिसर्स ने गलती किया। तो हमने उन्हें बना के दिया। और इस बीच में ये आज आया है सामान्य प्रशासन विभाग पे प्रेस विज्ञप्ति कि वो रिव्यू पिटीशन में गए हैं। ये कंप्लीट आईवॉश है। हम लोगों के साथ में पुनः धोखा करने की कोशिश कर रही है सरकार। एक चीज और है, जिसे आपने आईवॉश, बहुत तरह की बातें हैं आपने लेकिन क्या लगता है कि आपके खास करके बीपीएससी को लेकर के आपने एक मुद्दा उठाया था बीच में, आपके बच्चियों के साथ जो है जो हो रही उसको लेकर के। तो पहला क्या है, मांग करते कि रिव्यू पिटीशन जाने से पहले हमारी नौकरियां वापस कर दें। ठीक है, रिव्यू पिटीशन तो कुछ होने वाला नहीं, हम लोग जानते हैं इस चीज को। हमारे लोग भी रिव्यू पिटीशन में गए थे, सरकार ने उसे उठा के फेंक दिया। जिन बिंदुओं को हमारे लोगों ने रिव्यू पिटीशन में गए थे, प्रवीण तांती जी हमारे भाजपा नेता, वो गए थे, उनका रिव्यू पिटीशन का हश्र ये हुआ कि उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जो पॉइंट्स को लेके वो रिव्यू पिटीशन में गए, वही पॉइंट तो सरकार के पास भी है। ऐसा नया क्या होगा इसमें? अगर ये ईमानदार होती तो सबसे पहले ये समीक्षा करती। वो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत व्याख्या करके हमारे बच्चों को भविष्य के साथ जो खिलवाड़ के नौकरियां छीनी, वो समीक्षा करे सरकार। लेकिन जब हम सरकार के प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे तो मुझे पता चल गया कि ये जो डिसीजन लिया गया था, ये माननीय मुख्यमंत्री
और सरकार को धोखा में रख के वहां के सारे ऑफिसर्स ने किया था। क्या जैसे आपके जाति को लेकर के सरकार हमेशा डिसीजन लेती है, तो क्या नहीं लगता है कि उस जाति के नेताओं को भी बुलाना चाहिए, तब जाकर के किसी पे ऊपर करके ऐसा? तो सरकार रिजर्वेशन छीनने के बाद मिलने तो को तैयार नहीं हुआ। ये रिव्यू पिटीशन तो हम लोग उस समय से कह रहे थे, रिव्यू पिटीशन डालिए आप। अगर आप रिव्यू पिटीशन डाले हैं तो उसका एक्सपेडाइट कीजिए सुनवाई का। स्पेशल कहिए कि कोर्ट खोले, रात को 12 बजे खुलती है ना कोर्ट, तो सरकार इनिशिएटिव ले केंद्र सरकार इसको एक्सपेडाइट करे, इसको सुनवाई करे। लेकिन 11 महीना बीत चुका है। बात महीना की नहीं, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकते, लेकिन मुझे मालूम है कि सरकार करेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को अगर वो चाहती तो पलट सकती थी अध्यादेश के माध्यम से। अच्छा, ये चाहती नहीं है। तांती तत्वा को लोग आज भी ये लोग समझते हैं कि हम लोग वो एक ऐसे वोटर्स हैं जिनको आसानी से बरगलाया जा सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जितने भी आज के तांती तत्वा वोटर्स हैं वो आंदोलन से निकले हैं और उनको समझ में आ गया है कि हमारा जो डसने वाला सांप मेरे आस्तीन के हैं या जंगल के हैं। हमने जिनको अपना बनाया है, जिनको गद्दी दिया, वो हमारी की रीढ़ की हड्डियां एक एक करके कैसे तोड़ रही है, हमारे लोगों को पता है। यदि हम पॉलिटिकली बात करते हैं तो क्या माना जाए कि आईपी गुप्ता जी का ये दबाव है, ये 13 अप्रैल के जो पटना गांधी मैदान उसका दबाव है? आईपी गुप्ता का ये दबाव नहीं, ये पूरे पान समाज के आंदोलन का दबाव है। उनका जो उनके भावनाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके बच्चों के साथ जिस तरह से सरकार ने सड़क पे लाने का काम किया है, जो उग्र भावना हमारा है, उससे प्रतिरोध है सरकार के प्रति, जो रोष है, सरकार उसको भांपती है और वो सिर्फ आय वास करने के लिए एक कदम आगे चली है जो कहीं किसी तरफ नहीं ले जाता है सरकार को। ये सरकार भी जानती है। अगर ये सरकार रिव्यू पिटीशन को अगर ये लगती है कि हाँ कारगर हथियार है, तो उनका जो कानून विभाग है जो सलाह दिया था उस समय उस फाइल में क्यों लिख दिया कि नहीं जा सकते, रिव्यू पिटीशन में जाने लायक मामला नहीं है। तो अभी वही कानून विभाग का कैसे इनको रिव्यू पिटीशन में जाने के लिए प्रेरित किया है। ये सब चीज हम लोग समझते हैं। ये इलेक्शन का एक सगुफा है जो सरकार छोड़ी है। सरकार की मनसा सही नहीं है, इसलिए सगुफे के साथ में आई है। कल मीडिया में बड़े बड़े हेडलाइंस होंगे, तांती तत्वा का आरक्षण वापसी के लिए सरकार रिव्यू पिटीशन लगाए। क्या उस हेडलाइन को देकर के तांती तत्वा कहीं आपके वोटर्स को तोड़ने या लगता है कि टूट जाएगा, ऐसा कुछ मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैंने फेसबुक में डाला है अपना स्टेटमेंट, उसमें सारे लोगों ने एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो सरकार को सराहना कर रहा है। सभी के सभी बोल रहे हैं कि ये एक छलावा है, हम धोखे में आने वाले नहीं है। इस चीज को समझाने में आईपी गुप्ता सफल हो गए। अब हमको समझाने की जरूरत नहीं है। हमने इतने आंदोलन के दौरान जो मेंटल ब्लॉकेज था हमारे समाज को, जिन छोटे छोटे चीजों पे उलझाने में सफल होते थे, वो सारी ब्लॉकेज आज के दिन में दूर है और वो सारे लोग समझते हैं उनका असली दुश्मन कौन है। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हम ये देना चाहेंगे, ये लड़ाई का असर अब दिखने लगा है।